Hello class. Here in last lecture we are taken here loop invariant. We will take some theorem based on this. So first theorem उन्होंने दिया है, let a while loop with guard here guard G be given together with pre and post conditions that are predicted in algorithm variable. Also let a predicted Zn is called the loop invariant to be given. It is follow for four properties are true, then the loop is correct with respect to its pre and post condition. बेसिक प्रॉपर्टी प्री कंडीशंस क्या रहती है कि यहाँ पे प्री कंडीशंस फॉर द लूप इम्प्लॉइज दैट जे नॉट इज ट्रू बिफोर द फर्स्ट ईयर इटरेटेड ऑफ द लूप. जो आपका फर्स्ट इटरेशन रहता है ना लूप में, उसका जीरो के लिए उसने क्या किया, उसे ट्रू कर लिया. इंडक्टिव प्रॉपर्टी देखो, तीन प्रॉपर्टीज़ और तीन कंडीशन, ये आपके जो कंडीशंस है ना सभी, वो उसने ये सेटिस्फाई किए करने चाहिए. तो सेकंड क्या हो जाएगा, जैसे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का लिया था सेम, कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जे जीरो के लिए उसने ट्रू कर लिया. देन इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या रहेगा, फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इफ द गार्ड जी एंड द लूप वेरिएंट, आपका इनवेरिएंट क्या है, आई के बोथ आर ट्रू. ये हमने अज्यूम किया है कि आपका क्या रहेगा, फॉर और इंटीजर के ग्रेटर दैन जीरो, आपका जो जी और आई के दोनों भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, मेरे दोनों भी इसके लिए ट्रू है वो. तो बिफोर एन इटरेशन ऑफ द लूप आई के प्लस वन इज़ ट्रू आफ्टर द इटरेशन. अभी क्या हो जाएगा, मैंने इसके लिए वो उससे ट्रू है इसे कंसिडर किया है, तो आई के प्लस वन के लिए भी वो ट्रू हो जाएगा. कब, आफ्टर इटरेशन ऑफ लूप. नेक्स्ट है आपका इवेंचुअली फैल्सिटी ऑफ अ गार्ड. यहाँ पे क्या रहेगा, इवेंचुअल फैल्सिटी ऑफ द ये गार्ड क्या रहेगा कि क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन में लेती गई लूप्स के, तो क्या हो जाएगा आपका गार्ड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ये वाला कब हो जाता है, जब हम कॉन्ट्राडिक्शन का जो लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि आफ्टर फाइनाइट इटरेशन वो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि नहीं, आपका क्या है, गार्ड जो है, मैंने जो आपका ये लिया है, अजम्पशन लिया है, वो फॉल्स है. ओके, तो ये क्या करेगा, बिकम फॉल्स. करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन, तो मैं क्या करूँगी, करेक्टनेट करूँगी कि इफ़ एन इज़ अ लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशन आफ्टर अ जी विच इज़ फॉल्स. मैंने किया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट किया था, वो ट्रू फॉल्स हो गया. तो क्या हो जाएगा, मैंने जो यहाँ पे एक्चुअल ये लिया था जो हमने आई के लिए, वो ट्रू हो रहा है. एंड द वैल्यू ऑफ द एल्गोरिदम विल बी द स्पेसिफिक. मीन्स देखो ऐसे आपको क्या करना है, थ्योरम्स को ये करना रहता है, प्रूव करना रहता है. ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हम उससे देखते हैं. करेक्टनेस ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिदम. यूक्लिडियन एल्गोरिदम एक्चुअली हम सबको पता है, वेरी वेल नोन ईयर ये, कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या कहता है, सपोज to take an integer a and b, or a is greater than b, b is greater than equals to 0, and compute the greatest common divisor just before a critical loop variable. हम इसकी प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन भी लिख लेते हैं. और जो उन्होंने स्टेप्स दिया है ना, कि देखो 4 स्टेप्स हैं. फर्स्ट क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी देखो. सेकंड है इंडक्टिव प्रॉपर्टी. और जो नेक्स्ट है यहाँ पे इवेंचुअल फैल्सिटी ऑफ गार्ड, और वो करेक्टनेस. तो हम वो देखते हैं कि एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे वन बाय वन देखते जाते हैं. प्री कंडीशंस क्या है, ये देखो इसका स्टेटमेंट है, यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा खींचा है, हम यहाँ तक ही उसको ये करते हैं कि अगर आपका इंटीजर से a एंड b ग्रेटर दैन, हियर a इज़ ग्रेटर दैन b इज़ ग्रेटर दैन 0, और कंप्यूट द, हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जस्ट बिफोर क्रिटिकल लूप वेरिएबल ए बी आर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ a इज इक्वल्स टू a, b इज इक्वल्स टू b एंड r इज इक्वल्स टू b, एंड फॉर्म द क्रिटिकल लूप.
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी प्री कंडीशंस क्या रहेगी। ओके, ए एंड बी आर द इंटीजर, जैसे उन्होंने दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और वो कंडीशंस डालनी है, आप इनपुट डाल रहे हैं ना प्री कंडीशंस, तो ए इज़ इक्वल्स टू ए, बी इज़ इक्वल्स टू बी एंड आर इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आर क्या रहेगा, आर इज इक्वल्स टू, वाइल बी नॉट इक्वल्स टू 0 है, उन्होंने दिया है ना कि बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आर इज इक्वल्स टू क्या है, आर एज टू इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी। आर क्या है आपका, ए, अगर ए को मैंने बी से ये किया डिवाइड किया तो ये आर आपका क्या रह रहा है, रिमाइंडर। इसे आपको अगर अच्छे से लिखना है ना, दिस इज़ नथिंग बट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसे हम कैसे लिखते हैं कि ए इज़ हियर, इसे ही ऐसे लिखते हैं कि आपका अभी कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे उल्टा लिखेंगे कि आर इज इक्वल्स टू, ए को मैंने यहाँ पे मॉड्यूलो बी, तो ये यहाँ पे हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालना है। जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट करेंगे तो उसे लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे आर डॉट इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो बी। मतलब क्या रहेगा, ए एस टू इज इक्वल टू बी। आपको ए क्या है आपका बी से डिवाइड करने के बाद, तो हमें प्रूव करना है कि अगर रिमाइंडर नहीं रह रहा, मतलब अगर ए इज इक्वल्स टू बी हो रहा है, मतलब क्या रहेगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। रिमाइंडर क्या है आपका, बी इज इक्वल्स टू आर रहेगा, ये दोनों भी सेम रहेंगे। एंड वाइल पोस्ट कंडीशंस, पोस्ट कंडीशन क्या रहेगी कि a इज इक्वल्स टू GCD ऑफ b रहेगा। a एंड b का GCD क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका a रहेगा। नाउ प्रूफ है आपका कि टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द लूप लेट इन्वेरिएंट बी। ओके, इन्वेरिएंट बी आई एन, अभी अब देखो हमें क्या क्या लेना है, आई एन लेना है GCD ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू, ए क्या है आपका कैपिटल ए है, बी क्या है कैपिटल बी है। कंडीशंस लिखो, इसी को ए इज ग्रेटर दैन बी इज ग्रेटर दैन 0, मतलब क्या है कि 0 इज लेस दैन इक्वल्स टू बी इज लेस दैन ए। ओके, ये तो गुड हियर गुड ऑफ द वाइल लूप इज, यहाँ पे लूप का क्या रहेगा, जी इज इक्वल्स टू बी, और आपका यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस जो है ना वो लिखो कि बी आपका 0 नहीं होगा, ये एक रहना है रहेगी। अभी हम बेसिक प्रॉपर्टी से पहला जो उन्होंने दिया हुआ है वो हम बेसिक प्रॉपर्टी से उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे देखो बेसिक प्रॉपर्टी है, देन यहाँ पे इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, बस उसी वे से आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करते जाना है। एक्चुअली यहाँ पे ये इतने जो लंबे थ्योरम है ना कंप्यूटर में करना ठीक रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे अननेसेसरी उन्होंने क्या दिए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए हैं। सो यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल्स को ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस। ओके, जो हमें यूनिवर्सिटी या फिर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग सीक्वेंस हियर रिकर्सिवली। तो यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन एक ना, ये एक पॉइंट पूछा जाता है कि रिकरेंस रिलेशन मतलब क्या है। ओके, रिकरेंस रिलेशन आपका एफ के इज इक्वल टू क्या आता है, रिकरेंस रिलेशन की एफ के -1 प्लस एफ के -2। तो ये क्या रहता है आपका, रिकरेंस रहता है किसी भी नंबर्स का। ठीक, यहाँ उन्होंने दिया है कि रिकरेंस रिलेशन फॉर द सीक्वेंस A0 A1 अप टू A2 सो ऑन, फार्मूला दैट रिलेट ईच टर्म्स ऑफ ए के टू द सर्टन, पिछले टर्म्स को और नेक्स्ट टर्म को जो रिलेट करता है ना वो रिकरेंस आ जाता है। ओके, यहाँ पे देखो टावर ऑफ हैनॉई उन्होंने दिया हुआ है, एक पॉपुलर पजल्स फॉर्म है कि 19th सेंचुरी में इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन आउडर लुकास कॉल्ड द टावर ऑफ हैनॉई, consists the 3 pages here pages mounted
on a board together with the disk of different size. Initially these disks are placed on the first page, okay, in order to size with the largest of the bottom. The rule of puzzle allowed the disk move one time from the one page to another, like a disk never placed on the top of the smaller disk. The goal of the puzzle to have all the disks on the second page in order to size with the largest of the bottom. ओके, ऐसे एक पजल दी थी, टावर ऑफ अनाई कहते हैं उसे. ओके, नाउ यहाँ पे हम फिबोनाची नंबर्स देखते हैं. व्हाट आर द फिबोनाची नंबर्स? ओके, इनिशियलाइज x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, हियर temp num is equals to here 100 and count 2. डिस्प्ले x डिस्प्ले y, आपका x एंड हमने यहाँ पे एक बार वैल्यू डाल दी ना, तो आपको डिस्प्ले x करोगे x इज इक्वल टू 0 दिखेगा, डिस्प्ले y इज इक्वल टू 1 दिखेगा. टेम्पल आप क्या कर रहे हैं, नम मतलब एडिशन कर रहे हैं, एडिशन x प्लस वाई. कैपिटल X इज इक्वल्स टू क्या है आपका y आएगा, y इज इक्वल्स टू एडिशन आ जाएगी. सो डिस्प्ले टेम्प ऐड 1 टू काउंट और रिपीट द स्टेप 4. आप ऐसे अगर उसमें एल्गोरिदम डालोगे आपको ये सारे उसकी वैल्यूज़ मिलेंगे. कि आपको क्या करना है, एफ़ के रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा. इनिशियल स्टेज क्या है, एक्स ईयर एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1, F1 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे देखो जैसे हम ये फिबोनाची को डालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 क्या आ जाएगा आपका F1 प्लस एफ नॉट, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. F3 क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस आपका ये पहले दोनों को ऐड करते जाएगा. प्रीवियस जो है ना एफ के एंड एफ के प्लस एफ के माइनस 2 को वो क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा. मतलब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है हमने जो डाला हुआ है ना, ये आपका रिकरेंस रिलेशन है और ये इसकी इनिशियल कंडीशंस है. तो वो क्या करेगा, F2 क्या है F1 प्लस एफ नॉट, आपका F3 क्या है F2 प्लस F1, F1 क्या है आपका F1 1 है, F2 2 है, तो 2 प्लस 1 3, F4 क्या है 3 प्लस F3 प्लस F2. तो हर एक प्रीवियस दोनों को ऐड करना है. 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34. ईयर आपका जो भी है 55 प्लस 34 81, 144 प्लस 89 233. हर एक यहाँ पे जितने आप बढ़ाते जाओगे उतना ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फैबिनाको इक्वेशन, कि वो क्या करता है प्रीसीडिंग दोनों को ऐड करते जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट है. अभी गिवन नंबर ऑफ a1 a2 अप टू an वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर. ओके, द समेशन फ्रॉम i रन्स फ्रॉम 1 to n of ai denotes summation I runs from क्या है 1 to n. ai defined as follow. So I runs from 1 to 1, ai is equals to a1 and summation I runs from 1 to n ai is equals to summation I runs from 1 to n minus 1 ai plus an. अगर n आपका ग्रेटर देन किससे रहेगा, thus the product from I runs from 1 to n of the ai denote. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने समेशन ली है उसे हम एज अ प्रोडक्ट में, ये आपका क्या है यहाँ पे ऑब्वियसली n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आपका 1 रहेगा. यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है, n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 रहेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 0 हो जाएगा. ऑलवेज n इज़ यहाँ पे n इज़ ग्रेटर दैन क्या रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, तभी सीक्वेंस फॉर्म होगी. ये आपका समेशन हो गया राइट ना. समेशन में हम कैसे लिखते हैं उसे इस टाइप में लिखते हैं कि कौन सा भी नंबर आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो. यहाँ पे देखो कि आपका इस पेज पे लिख रही हूँ मैं, कोई मैंने समेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था शायद से कि आई रन्स फ्रॉम 1 to n किया, यहाँ पे ए आई लिखा, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, आई रन्स फ्रॉम 1 to n माइनस 1 ए आई प्लस आपका ए एन. लास्ट टर्म को एक एक कर को ये करते जाएंगे. आई रन्स फ्रॉम 1 to n माइनस 2
प्लस an-1 प्लस an। ऐसे आप क्या करो, एक एक को रिड्यूस करते जाओ दूसरों का। ये नथिंग बट समेशन मतलब क्या रहता है, a1 a2 अप टू आपका जो भी है an-1 प्लस an। आप जितने को रिड्यूस करोगे उतना वो आप उसे लिख सकते हो। सेम क्या हो जाता है आपका रिकर्शन। रिकर्शन मतलब क्या है, एक का यहाँ पे इससे छोटा करो, इससे छोटा, इससे छोटा, हर एक के इसमें एडिशन में आप उसे लिख सकते हो। प्रोडक्ट में भी सेम होता है। प्रोडक्ट में भी क्या है, आई रन्स फ्रॉम 1 to n ai। ओके, जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट ले लिया तो मेरा सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आई रन्स फ्रॉम 1 to 1 क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। एक ही एलिमेंट ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ आई रन्स फ्रॉम 1 to 2 लिया तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2। सेम मैंने प्रोडक्ट आई रन्स फ्रॉम 1 to n-1 लिया तो a1 a2 अप टू an-1। और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आई रन्स फ्रॉम 1 to n लिया तो वो क्या हो जाएगा, a1 a2 अप टू an। ओके, इसी टाइप से क्या आ जाता है, ये प्रोडक्ट आ जाता है। ओके, मतलब आप अभी मुझे ये an को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, देखो आई रन्स फ्रॉम 1 to n a1 an-1 an। तो आप इसे, ये नथिंग बट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आई रन्स फ्रॉम 1 to n-1 ai इंटू आपका ये an। ये क्या है, ai, सब में ये यहाँ पे ai लिखा करो। ओके, ओके, ऐसे उसे लिखते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन बाय इटरेशन। इटरेशन से हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय यूजिंग इटरेशन। इटरेशन से उसे हमें सॉल्व करना है। एग्जांपल लेते हैं तो आपको बताती हूँ कि इटरेशन से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। Solve the following recurrence relation using iteration method। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल हमें देखो दिया हुआ है hn इज इक्वल्स टू hn-1 प्लस n-1 n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। h1 इज इक्वल्स टू 0 इफ n इज इक्वल टू 1। ये देखो हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, उसे हमें सॉल्व करना है। गिवन recurrence relation hn is equals to hn-1 plus n-1 where n is greater than equals to 2 है। तो h1 क्या आ जाएगा आपका, h1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट तो 0 है, इसके लिए वो 0 हो जाएगा इफ़ n इज इक्वल टू 1, राइट ना। यूजिंग इटरेशन hn is equals to hn-2 प्लस n-2। ये देखो हमने क्या किया है, हर एक कम यहाँ पे n-2 का, अगर यहाँ पे n-3 से ग्रेटर रहा तो वो क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, मैंने अभी n यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज योर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 रहा तो hn ग्रेटर -3 प्लस, अभी कौन से एलिमेंट रह गए कि n-3 का प्लस n-2 का
और आपका यहाँ पे एक प्लस n-1 भी रहेगा एंड n-1। ये सारे एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएंगे। कब है ये? जब आपका n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 रहेगा। ओके, तो हम ये से अगर कंटिन्यू करते गए, आफ्टर आई सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा? आई सब्सटीट्यूशन ये मैं कहाँ तक कर सकती हूँ कि बहुत सारा है ना, n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 के लिए क्या हो जाएगा? HN-4। और फिर से ये सारे नंबर्स आई सब्सटीट्यूशन के लिए क्या होता है देखते हैं। we get HN-1 plus n-i plus n-i-1 plus so on HN-2 ये इक्वल टू है, सॉरी, हाँ, इक्वल टू प्लस n, यहाँ पे मैं ये नीचे लिखती हूँ प्लस n-1। यहाँ तक वो ये हो जाएगा वेयर i इज इक्वल्स टू, अगर n-1 ही रहा तो मुझे क्या मिलेगा? HN इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू n-1 है। तो ये क्या हो गया आपका? H1 n-1 क्या हो जाएगा? ये आपका H1 हो जाएगा ना। i इज इक्वल्स टू n-i है ना। आपको चाहे तो यहाँ पे लिखा दे के देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, i इज इक्वल्स टू क्या है आपका? n-1। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? n-i विच इज इक्वल्स टू n-1। n कैंसिल हो जाएगा और ये +1 रिमेन रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हर एक में i पुट करो। 1 + 2 + 3 + n-2 n-1। पर उन्होंने हमें H1 दिया है, H1 0 है, H1 0 है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, देखो, हाँ, 0 इंक्लूड है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे? n रहेंगे। तो इसके लिए समेशन का फॉर्मूला है n-1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द solution of